वो आप जनरल बाजवा के ससुर पे आके हम खड़े हो गए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सारी इक्वेशन के अंदर गड़बड़ घटाले में विलन है कौन और कितने विलन हैं। आप देखें कि इसमें जो रोल प्ले किया उसकी अपनी हिर्स थी इमरान खान ने। ही थॉट कि मेरी जो हिर्स जो है इन लोगों के ज़रिए जो है इक़्तिदार की जो है पूरी हो रही है। वो समझते थे कि हमें एक टूल मिल गया हुआ है जिसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं जिस वक्त मर्ज़ी चाहें। असम्बली में हाज़िरी कम करा दी है, ज़्यादा करा दी, कानून पास करवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। अब आप देखें कि जब हमें टीटीपी के लिए जो दी गई ब्रीफिंग दी गई, तो मेन बंदा जिसने ये प्लीड किया था कि ब्रिंगिंग देम बैक टू पाकिस्तान, तालिबान जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग 4-5 हज़ार जो है उनको पाकिस्तान लाना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान के फ़ायदे में बा। ये हमें ब्रीफिंग दी गई 3-4 घंटे 5 घंटे जारी रही ब्रीफिंग जो है। जिन फैज ने दी, जिन बाजवा वाज सिटिंग ओवर देयर, इमरान खान वाज मिसिंग, ही डिडंट कम बिकॉज ही डिडंट वांट टू सिट विद अस, लेकिन वो तो पॉलिसी डिसीजन होगा ना जी, फिर वो पॉलिसी डिसीजन था। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वी मस्ट पर्ज आवर पॉलिटिक्स एंड आवर कंट्री, टॉप ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ महल्लाती साजिशें जो पैलेस इंट्रीज। इफ यू वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन, एज एन ऑनरेबल नेशन, वी मस्ट पर्ज दिस थिंग। तो फिर ये उसके बाद जो है जनरल फैज साहब ने जब देखा कि शहर बम्बोर ससिए बेखबरे लुटकते, तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर दूसरी इंट्रीग शुरू कर दी कि ये जो आए हुए हैं इनको डिसलॉज किया जाए। वो पोस्ट रिटायरमेंट दैट पोस्ट रिटायरमेंट जो कल की उसमें जो आया है सेकंड, ठीक, ये नंबर 2 आ गया, सीक्वल आ गया, ठीक है, दूसरा पैरा शुरू हो गया, सीक्वल आ गया। और उसमें वो क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि मैंने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया ख्वाजा साहब कि ये सारे टारगेट जो है ना, आई कैन यू नो, मैं गैस है लेकिन कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट यू नो गैस है, ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। जिस तरह लोग आवाज़ें देते थे कि जी GHQ सारे चलो जी, कोर कमांडर के घर चलो जी, मियाँ वाली चलो जी, फलानी जगह चलो जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि 9 मई की टारगेट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, नर्व सेंटर्स जो थे वो उनको पता थे ना। ये वैसे मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए भी जो मौजूदा क़यादत के 3 अहम तरीन लोग जो ऑपरेशन लेवल के ऊपर, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज को भी आप कहें कि फेमिलियर तरीन टेरिटरी में 103 टारगेट्स को आप साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करें तो हमें भी काफ़ी मुश्किल होगी। प्रोफेशनल आर्मी की बात कर रहा हूँ, जायका एक सीमिंगली डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी जिसके लोग हैं, पर दे रीच दोज टारगेट्स। और आप देखें वहाँ पे ख्वातीन जो है लाहौर में जो है कोर कमांडर के घर के सामने जो है ना, इट वॉज किस तरह वो बैरियर उठाए गए और सारा कुछ चक्कर हुआ। इसका मतलब है कि जनरल फैज वाज यू नो एट इज बेस्ट ऑन दैट डे, या उससे पहले कि मैनिपुलेट जो है वो हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, बच गए उसने, अदरवाइज इट वाज ए म्यूटनी, बगावत थी, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत थी। आप जो मर्जी कर लें, हम राइट हुए ना वहाँ पे ढाका में, किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, किसी को पॉलिटिकल सिंबल्स को अटैक किया, वो हमेशा होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं। तो आपके ज़हन में एजुकेटेड गैस के हवाले से कोई अभाम नहीं है कि ये 9 मई बाहर से जनरल फैज और अंदर से घुस बैठिए, एंड दैट वाज अ अटेम्प्ट टू incite mutiny? Yeah, absolutely. Which failed? Which collapsed. They fell on their face. और फिर इसमें इमरान खान का क्या रोल था? इमरान खान का रोल था ना, उसने जो 4-5 महीने जो है वो टिका रहा, कभी यहाँ पे, कभी पार्क में, और मुवाफिक माहौल में बना। जो पॉलिटिकल फोमेंटिंग थी माहौल की जो है वो कर रहा था, और बाकी प्लानिंग जो, और ये मीडिया कैंपेन वगैरह है जो चलती रही, जो बहुत ही शदीद कैंपेन,
जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं कभी बरतानिया की पार्लिमान में करवा रहे हैं, कभी ब्रसल्स जा रहे हैं, कभी ये इन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है कि जी आपने लंदन में ये करना है, बरतानिया में अपना यूएस में ये होना है, फलानी जगह ये होना है, लाहौर में ये होना है, कराची ये होना है, केपी में ये होना है। अब खामोशी है ना 2 दिन से, कल से बोला नहीं अभी तक कोई भी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं क्वांटम ऑफ हेट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो काफ़ी डिक्लाइन किया हुआ है पिछले 24 घंटे में। इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अभी किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी अगले 3, 4, 5, 6 दिन क्या होता है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड तो जनरल बाजवा और उनके ससुर को भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस किस्म की कोई प्रोडिक्शन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है। उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसका फ़ैसला करेंगे। ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो फैसला करेंगे। और देखें, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैंने हर दौर में जो है मुखालफत की हुई है, ऑन रिकॉर्ड हूँ। जो जब फ़ौज टेक ओवर करती थी, चाहे वो अयूब खान थी, बाज़ बयान तो आपका पीछे नहीं छोड़ते ना? हाँ, बाज़ बयान भी हर वक्त चलते रहते हैं। अभी मेरा प्रोड्यूसर कह रहा था चलावा जी, मैं कह रहने दे। लेकिन इस किस्म के कल्चर में हादसा जो हैं वो होते हैं, जिस तरह का हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया हुआ है। कोई अचंभे वाली बात कर कुनौल बात है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है 9 मई वाला जो है, ये हम लोग भी जो मिलिट्री टेक ओवर्स का, एस्टेब्लिशमेंट के रूल का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज्ड हुए हैं, हमसे भी 9 मई जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। किसी तौर नहीं हो सकता, किसी तौर नहीं होता। ये दिस हैज़ टू बी, ये किसी तरह आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। ये किस तरह रिवाइंड होगा? एहतसाब के जरिए होगा नहीं, जिसके अलावा तो किस तरह रिवाइंड होगा, दैट हैज़ टू बी डन, ताकि पब्लिक विटनेस करे। तो इमरान फिर फौजी अदालत में उसका मुकदमा जाएगा ना? बिल्कुल जाना चाहिए। शाजीब, आप असाब लगाएं कि मैं बार बार ये देता हूँ कि वो ट्रे पकड़ के एक सुपरमार्केट में से एक बच्चा निकल रहा है, 20 साल का होगा, 19-20 साल का, वो निकल रहा है, गोरा है। उसको उन्होंने उसी दिन शाम को 5 साल कैद सुना दी है। उससे बड़ी जमहूरियत तो नहीं है ना कोई। सारी दुनिया को उन्होंने मॉडर्न जमहूरियत जो है वो बरतानिया ने सिखाई है। हाँ, और हमें भी मिसालें उसी की देते हैं कि बरतानिया में ऐसे होता तो यूँ होता या तब ये होता। वहाँ पे उन्होंने 14-14 साल, 18-18 साल, जिनके मतलब अब ट्रंप कह रहा है जी मैं उनको पार्डन दे दूंगा। तो आप यहाँ पे एक फॉल्टी, पार्शली पॉलिटिकल, पार्शली इस्टेब्लिशमेंट, पार्शली वो जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वी हैव टू पुट दिस कंट्री बैक ऑन रेल। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। डोंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। आप